कोई नहीं है। जितने आप बैठे मेरी बहनों आपसे 1000 गुना ऊपर हैं, लेकिन उनको देखने के लिए तपस्या की आंख चाहिए। इस आंख से काम नहीं चलेगा। ये चमड़े की आंख है, ये तप के नेत्र नहीं है, तपत्र नेत्र नहीं है, ये चमड़े का नेत्र है। उनको देखने के लिए तपस्या लगती है, वो हमको करनी है नहीं, उसमें हमको समय बर्बाद करना है नहीं। इसलिए अदृश्य लोग छिपा का छिपा रह जाता है, सारी उम्र भर कभी दिखता नहीं। कभी कभी किसी एक आध को दिख जाता है, कहती गुरुजी कल जब रात में जा रही थी ना तो मेरे बगल में सर सर हुआ। क्या रहा होगा? अच्छा सर सर हुआ कब? हाँ शाम को मैं जा रही थी, पूजा करने जा रही थी, मैंने जैसे दीवा जलाया और मैं घंटी बजाने लगे, इतने में मेरे बगल में सर सर। तो सुन कौन था वो सर सर वाला? जो सुंदर आत्माएं होती हैं वो हमको सुंदर काम में सहयोग करना चाहती है, और जो दुष्ट आत्माएं होती है वो हमको दुष्टता की ओर प्रेरित करती हैं। इसलिए शमशान घाट में जाते ही हमने भागो 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 भागो। क्यों क्यों भागना चाहती है? हकीकत से ही इसलिए भागना चाहती है कि वहाँ जितने भी मुर्दे पड़े हुए हैं ना, उनमें से कुछ तो भूत प्रेत हैं, दबा देंगे गले को, इसलिए भागो भागो भागो। अब सुनो मेरी माता, और मैत्रेय ऋषि भागवत सुना रहे हैं गंगा तीर पर, हैं ध्यान से सुनो, बहुत पुण्य की गाथा है। एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात। हमारे जीवन में 12 पूर्णमासियां होती हैं। कितनी? 12 पूर्णमासियां होती हैं। चैत से लेकर के बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन कार्तिक मंगशीर पूष माघ फाल्गुन, 12 पूर्णमासी होती है। भागवत में 5 पूर्णमासियों का विस्तार से वर्णन है, और शिव पुराण में 12 का 12 है। तो ये जो पहली पूर्णमासी है चैत्र की, इसकी कथा आज हम सुनेंगे भागवत में। अरे आयो रे आयो हिमालय पर्वत में, पूर्णमासी का दिन आयो रे। चैत की पहली पूर्णिमा, हर पूर्णिमा का रंग अलग, ढंग अलग, वस्त्र अलग, झंडा अलग, और गुण धर्म न्यारो न्यारो। इसीलिए जिस पूर्णमासी का व्रत करो उसका ही फल मिलता है, दूसरी का नहीं मिलता। चैत की करोगे तो चैत की पूर्णमासी का रस मिलेगा। गुरु की पूर्णमासी का व्रत करोगे तो गुरु की पूर्णमासी का फल मिलेगा। शरद की पूर्णमासी का व्रत करोगे तो शरद पूर्णिमा का फल मिलेगा। हर पूर्णमासी का गुण धर्म अलग अलग होता है बिटिया, इनका वस्त्र भी अलग होता है। तो आज देखो जिस पूर्णमासी की मैं कथा गा रहा हूं, पहले इसका झंडा और वस्त्र का वर्णन करते हैं। इसका वस्त्र चैत्र की पूर्णमासे का झंडा, लाल वर्ण का है। लाल वर्ण का इसका ध्वजा है। किसकी? चैत की पूर्णमासी की ध्वजा लाल वर्ण की। इसका रंग, इसका वस्त्र लाल वर्ण का है। यह दुर्गा का रंग है। इसलिए चैत्र में देखते हो ना, कन्याओं को जिमाते हो ना, दुर्गाओं को भोजन खिलाते हो, छोटी बच्चियों को, नव दुर्गाओं को लाल कपड़ा भी दान कर देती हो, लाल चुनरी दान कर देती हो, उनको सबको टीका भी लगा देती हो, उनका सत्कार करती हो। तो ये चैत्र की पूर्णमासी का रंग क्या है?
लाल, ये दुर्गा का रंग है। धरती पर ऊर्जा का रंग है, धरती पर उमंग का रंग है, उत्साह का रंग है, नृत्य का रंग है, नृत्य का रंग है। लाल कपड़ा पहना दो किसी बेटी को और उसके बाद ढोल वाले को बोल दो भाई जरा हो जाए शुरू। लाल कपड़े वाली का हिसाब किताब देखना, धमा चौकड़ी मचा देगी, धमा चौकड़ी। क्यों? ये दुर्गा का रंग है, ये उमंग, उत्साह, ऊर्जा। ये मरी मरी नहीं जीती है, जिंदा जिंदा जीती है। इसलिए जिसके शरीर में शक्ति घट रही हो वो लाल कुर्ता सिला दे, यानी लाल ब्लाउज, लाल कुर्ता पहन ले, लाल पर्दे लगा ले, लाल रुमाल दे दे, ऐसे 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 लाल रुमाल हिला। एक दिन मैंने ऐसे ही कथा में कह दिया, ऐसे मैंने कहा लाल रुमाल हिलाना। देहरादून की बात थी, एक हमारी मित्र की राणा जी की घरवाली थी, अब उसको पता नहीं क्या सोचा, वो बाजार जा रही थी, लाल रुमाल लाई, कैसे हिलाते, इतने में सांड आ गया उधर से। और सांड लाल रुमाल वालों को छोड़ता नहीं। लाल कपड़े के न जाने क्या दुश्मनी है सांड के लाल कपड़े से। आगे आगे बिमला और पीछे पीछे सांड। 2 महीने बाद मेरे को मिल गए, बोले गुरुजी आपने तो मरवा दिया था सांड से। मैंने क्या हुआ? तो सांड को लाल रुमाल दिखा रहे थी, वो तो गुस्सा हो जाता। तो क्या दिखाना था? मैंने कहा वो बल्दनाथ है, शिवालय में जाती है तो सफेद कपड़ा चढ़ाती है ना, सफेद रुमाल दिखाना था, वो चुप हो जाता। वो ये युक्ति उसको मालूम नहीं थी, ये मालूम नहीं था। इसीलिए बैलनाथ की पूजा सफेद कपड़ों से करते हो ना, शिवालय में जा करके, लाल कपड़े से नहीं करते। ऊर्जा का रंग है लाल। आज हम चैत्र की पूर्णमासी की कथा गाएंगे, जिसका नाम पुराणों में चंद्राणी कथा वार्ता है। अरे बिटिया आज तू धन्य हो जाएगी इस चंद्राणी कथा वार्ता का श्रवण करके। भागवत के दूसरे दिन इसको पुराने लोगों ने कहा है, चंद्राणी कथा वार्ता सुनेगी, चंद्राणी कथा सुनेगी। चंद्राणी कहते हैं जिसके कपाल में चंद्रमा का मुकुट लगा है, न हीरे का, न सोने का, न चांदी का, न अन्य काहे का मुकुट लगा है, अर्ध चंद्राकार। आहा, उस देवी का नाम, उस भगवती का नाम चंद्राणी वार्ताए। प्रारंभ पूर्णमासी का दिन आ गया, चैत की पूर्णमासी। सायकाल हुआ, सायकाल होते ही चंद्रमा ने वन प्रदेश का पत्ता पत्ता रंग दिया अपनी शीतल किरणों से। पहाड़ की कथा है बिटिया ये। पहली कथा पूर्णमासी की, पर्वतों की। इसीलिए हमारी बहनें धन्य हैं, इनको पर्वतों का जीवन मिला हुआ है। इनका जीवन पहाड़ का जीवन, इनका जीवन पर्वतों का जीवन। और आज पर्वतों की कथा हो रही है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, ध्यान से श्रवण करो क्या कह रहे हैं। मैत्रेय उवाच तस्मिने तस्मिने वान्तरम देवी, तस्मिने वान्तरम देवी पर्वते गंधमादने। आहा, आज गंधमादन पर्वत की कथा होएगी। गंध कहते हैं मेरी बहनों
जहाँ 1000 किस्मों के फूल खिले हैं, एक आध नहीं है, फूल 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 फूल, उसको कहते हैं गंधमादन पर्वत, जिसको देख के हनुमान जी को भी चक्कर आ गया था। बोले कौन सा उठाऊं, कौन सी है संजीवनी बूटी, घबरा गए, डर गए। दूसरी को उठाएं, इसको उठाऊं कि इसको उठाऊं, हड़बड़ाहट में पहाड़ उठा दिया। बोले भरोसा नहीं कोई छूट न जाए, पहाड़ लेकर लंका की तरफ भागने लगे। अब सुनो मेरी माताओं, मैत्रेय ऋषि कहते हैं तस्मीने वांताराम देवी पर्वते गंधमादनी। गंधमादन पर्वत पे गंध उड़ रही है, यानी खुशबू। खुशबू क्या कर रही है? लपक लपक लपक। और आज भी अगर फूलों की घाटी में चले जाओ मेरी बहनों तो बेहोश हो जाओगे। क्यों? 1000 किस्म की खुशबू नाक में जाएगी, घुस 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 घुस, चित्तपट। ये इतर जो बनता है ये फूलों से ही बनता है। इतर कैसे बनता है?